दोस्तों, एक बार की बात है। आज से कुछ 1500 साल पहले एक इंसान थे, ब्राह्मण। अ, वो एक्चुअली ऐसा हुआ कि है ना, उनसे कुछ अनबन हो गई थी एक राजकुमारी की, जिस राजकुमारी का नाम था विद्योतमा, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। अच्छा, अब हुआ ये कि है ना, ब्राह्मण को उन्होंने गुस्सा दिला दिया। तो ब्राह्मण होते हैं बहुत ही विद्वान और चतुर और दिमागदार इंसान। तो बेसिकली अब वो अपमान तो अपना सह नहीं सकते। तो उन्होंने सोचा कि इस जो विद्युतमा को है, मैं मज़ा चखाऊंगा। विद्युतमा दरअसल कुछ सवाल पूछा करती थी लोगों से। उस सवाल के जवाब कोई नहीं दे पाता था। वो सवाल होते ही ऐसे थे, काफ़ी टफ सवाल थे। इशारों इशारों में पूछा करती थी। उसने अपने स्वयंवर के टाइम पे, स्वयंवर तो आप जानते ही हैं कि लड़की अपनी पसंद से चूज करती है लड़के को। तो उसमें अलग अलग राजकुमारों से उसने सवाल पूछा, बट कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। राजकुमारी विद्योतमा थी, बेसिकली वो यानी कि हमेशा दुखी रहती थी कि कोई भी उसके लेवल का लड़का नहीं है जो उसके सवालों का जवाब दे सके। तो वो किसी से शादी नहीं करती थी। अच्छा, अब जो ये ब्राह्मण थे जो कि बहुत ही गुस्से में थे विद्योतमा से, ये एक दिन गुस्से में जंगल की ओर जा रहे थे। अब जा रहे होंगे कुछ काम से, तो जंगल की ओर जाते जाते इन्हें कहीं से आवाज आई। इन्होंने जब मुड़ के देखा तो पेड़ की डाली पर एक बंदा बैठा हुआ था, और वो बंदा उसी डाली को काट रहा था। उन्होंने पूछा कि अरे मूर्ख, तू इस डाली को क्यों काट रहा है? तो उसने कहा कि अरे, ये डाली काटूंगा, इसको उठाऊंगा, लेके जाऊंगा, कुछ काम करूंगा। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा मूर्ख है, इसे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है कि डाली को अगर ये काट देगा तो जिस डाली पे बैठा उसी को काटने से ये तो खुद गिर जाएगा, इसे चोट लग जाएगी। तो दुनिया में इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना मैं इसे ही ले जाऊं और इसकी शादी में विद्योतमा से कराऊं, जिसे अपने ज्ञान का बहुत ही बड़ा घमंड है। तो उससे जब मैं इसकी शादी करा दूंगा और जब उसे मालूम पड़ेगा शादी के बाद, तो इससे बड़ा रिवेंज, इससे बड़ा बदला मेरे लिए कोई और नहीं होगा। उसने जो मेरा अपमान किया विद्योतमा ने, मैं उस अपमान का बदला इस तरीके से ले सकूंगा। अब लेकिन इस चीज को अचीव किया कैसे जाए? ये तो मूर्ख है, ये तो उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। तो ब्राह्मण ने इस आदमी से पूछा कि भाई, आप राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं? मना कौन करेगा? ऑब्वियसली वो राजी हो गया। उसने कहा कि हाँ, मैं करना चाहता हूं। तो उसने कहा एक शर्त है, तुझे थोड़ा शांत रहना होगा। तुझे कोई भी सवाल पूछा जाए तो इशारों में भले जवाब दे देना, लेकिन मुंह नहीं खोलना। और कोई पूछेगा कि जो तुमने जवाब दिया इशारों में, इसका मतलब क्या है, तो इसका अर्थ मैं समझा दिया करूंगा। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वापस से राजकुमारी ने स्वयंवर रखा, दूर दूर देशों से, गांव से, शहरों से, उस जमाने में जो भी हुआ करते थे, लोग आए उज्जैन में। उज्जैन की राजकुमारी थी ये विद्योतमा। तो वहां पे लोग आए, जमा हुए, इकट्ठे हुए। तो उसी स्वयंवर में ये बंदा भी आया, इसे भी ब्राह्मण ले आया। अब हुआ ये कि जो ये बंदा था, इससे सवाल पूछा, विद्योतमा ने। कैसे? विद्योतमा ने इशारे में सवाल पूछे। विद्योतमा ने जो है ऐसे एक उंगली दिखाई। तो जैसी उसने एक उंगली दिखाई विद्योतमा ने, तो ये बंदा गुस्से में आ गया। उसने कहा, हैं, मुझे कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी? तो इसने कहा, मैं तेरी दो आंख फोड़ दूंगा। मतलब इसने ऐसे इशारा किया कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो विद्योतमा बहुत खुश हो गई। विद्योतमा ने कहा कि यार, इसने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन आसपास बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आया कि इसने क्या जवाब दिया है। तो ब्राह्मण से कहा गया कि भाई ट्रांसलेट करो, इसने क्या कहा है इशारे इशारों में। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखिए, विद्योतमा ने सवाल ये पूछा कि बताया कि आप मानते हैं कि दुनिया में एक ही सुप्रीम गॉड है, एक ही गॉड है, एक ही शक्ति है। तो इस बंदे ने जवाब दिया है कि हाँ, शक्ति भले एक है, लेकिन दो चीजें हैं दुनिया को चला रही हैं। एक तो भगवान है और एक खुद एक इंसान है, एक इंडिविजुअल सोल है, इंडिविजुअल आत्मा है। तो उसने दो कहा है। हालांकि आप जानते हैं इस मूर्ख ने क्या कहा था। इसको तो यही लगा ना कि वो एक आंख फोड़ना चाहती है, तो मैं दो आंख फोड़ूंगा। इसके आगे क्या हुआ? तो विद्योतमा इंप्रेस हो गई इस बंदे से और उसने सवाल का लेवल बढ़ा दिया। विद्योतमा ने कहा, ये ऐसे 5 उंगलियां दिखाई। अब इस मूर्ख बंदे को लगा, हैं, मुझे चांटा मारना चाहती है, मैं तुझे मुक्का मारूंगा, मैं तुझे ऐसा मुक्का मारूंगा। इसने ऐसा मुक्का बना दिया। विद्योतमा बहुत खुश हो गई। विद्योतमा ताली बजाने लगी, बोलने लगी कि यही है मेरे पति, इन्हीं से मैं शादी करूंगी, इन्हीं को मैंने मान लिया, मैं इन्हीं की अर्धांगिनी बनूंगी। बहुत खुश हो गई।
लोगों ने पूछा भाई ये कहा क्या इसने, ब्राह्मण जी बताइए कि इसने क्या कहा यार, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ब्राह्मण ने एक्सप्लेन किया कि देखिए विद्योतमा ने ये पूछा था सवाल कि क्या आप जानते हैं कि हमारे 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस आप जानते हैं ना, जैसे छूना, टेस्ट करना, ऐसे सेंसेस होती हैं हमारी 5 सेंसेस। तो सेंसेस का मतलब सभी जानते होंगे, हिंदी भाषी या अंग्रेजी बोलने वाले सब जानते हैं। तो 5 सेंसेस। तो इसने कहा है कि ये जो 5 सेंसेस हैं, जो भी इसे कंट्रोल में कर लेगा, जो भी इसे काबू में कर लेगा, वही दुनिया का विजेता होगा, वही दुनिया में जीतेगा, हर चीज उसे हासिल होगी। तो इसी बात से जो है महारानी जी जो है, राजकुमारी जी सॉरी, प्रसन्न हो गई हैं। तो अब विवाह हो गया, बहुत खुशी हुई बेसिकली लोगों को, क्योंकि भाई विद्योतमा के सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन इस बंदे ने दे दिया। तो इससे बड़ा विद्वान दुनिया में कोई भी नहीं है। तो शादी तो हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, चले गए, अब शादी वादी हो गई, बड़े खुश, ये बंदा भी खुश, राजकुमारी भी खुश। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ना राजकुमारी और ये जो थे साथ में थे, बाहर से कहीं से आवाज आ रही थी ऊंट के चिल्लाने की। ऊंट के चिल्लाने की, वैसे इस स्टोरी के काफी सारे वर्जन्स हैं, बट एक वर्जन मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि ऊंट की आवाज कहीं से आ रही थी। तो विद्योतमा ने इससे पूछा कि ये जो है क्या चीज की आवाज है। तो ये जो बंदा है ये थोड़ा लड़खड़ाया, मतलब इसे बोलना नहीं आया। संस्कृत में ऊंट, ये ऊंट की आवाज थी, ऊंट को कुछ उश्तरा ऐसा कुछ तो बोलते हैं, मैं इतना अच्छे से जानता नहीं, संस्कृत में मेरा इतना कोई ज्ञान नहीं है, बट ये जो है ये कुछ बोलने में लड़खड़ाया, बोल नहीं पाया। तब जाके से रियलाइज हुआ कि अरे यार मैंने तो किसी गधे और मूर्ख से शादी कर ली है, ये तो इस चीज को भी नहीं जानता, इतनी बेसिक चीज भी नहीं जानता है। तो इसे बहुत गुस्सा आया, इसने उसे मारी लात मार के गिरा दिया, और धक्के मार के सीढ़ी से गिराते गिराते इसको भगा दिया। इसको बोला कि घर से बाहर निकल। तो इस बंदे ने रियलाइज कर लिया कि इसे निकाला जा रहा है जिंदगी से सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इसको जानकारी नहीं है, ये विद्वान नहीं है। तो इसने हाथ जोड़े और कहा कि नारी है, नारी तूने मुझे मेरी अज्ञानता के कारण जो है निकाला है इस घर से, अब मैं दुनिया में सिर्फ ज्ञान और ज्ञान ही प्राप्त करूंगा और इस दुनिया को रोशन करके जाऊंगा। जानते हैं ये मूर्ख आदमी कौन था? ये कालिदास था, जो कि बाद में जाके इतना बड़ा महाकवि बना है। इसी बंदे ने आगे जाके जो वर्ल्ड फेमस ड्रामा है, बहुत ही रिच, शेक्सपियर से भी एक बड़ा इंसान आप इसे कह सकते हैं, ये बंदा कालिदास, इसने शकुंतला लिखी, बहुत ही फेमस, बहुत ही महाकवि उस जमाने का। हालांकि बहुत सारी चीजें इसने जो लिखी है वो प्रिजर्व नहीं हो पाई अच्छी तरीके से। ये विक्रमादित्य के कोर्ट में 9 ज्वेल्स में से था, जो विक्रमादित्य राजा थे उनकी जो कोर्ट थी उसमें से 9 ज्वेल्स में से एक था, 9 रत्न समझते हैं ना, उनमें से एक बंदा था। तो बेसिकली उसकी अज्ञानता के कारण उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो बेसिकली बहुत कम लोग दुनिया में कर पाते हैं। तो यही सक्सेस ही आपका स्वीटेस्ट रिवेंज है। सक्सेस से बड़ा रिवेंज दुनिया में कोई भी नहीं है। बदला मत लीजिए किसी से, बदला सेल्फिश चीज है। आप सक्सेसफुल हो जाइए, बदला आपका अपने आप पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।